जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। और आज है कान्हा जी की छठी। तो मैं छठी भगवान जी का ये सब यही तैयारियां कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सब मंदिर साफ वाफ कर दिया था वहाँ पे, और बना रही हूँ कढ़ी। तो इसके लिए मैंने तैयारियां कर ली है यहाँ पर ये। तो उसके लिए बनाना है मुझे कढ़ी। तो बेसन को मैंने यहाँ पे फेंट लिया था, और उसके बाद फिर यहाँ पे पकौड़ी डाल रहे हैं इसमें। और कान्हा जी के भोग में लगता है कढ़ी चावल, और जिसके जो सामर्थ्य में हो, तो पकवान और कच्चे जो जिसके साथ यहाँ जैसी छठी मनाई जाती है बच्चों की, उस तरीके से आप मनाएं। तो मैंने यहाँ पे बनाया है कढ़ी चावल, और कुछ मीठे में सिवैयाँ बना ली थी मैंने। तो यहाँ पे पकौड़ी तलने के बाद अब यहाँ पे कढ़ी छौंक रहे थे। और अपने अपने यहाँ की अलग अलग रिवाज होती है, जैसे जिसके मनाई जाती हो छठी बच्चों की। और मैंने तो यहाँ पे कच्चा ही पकवान बनाया है। और फिर जो आपकी श्रद्धा सुविधा हो उसमें आप वो भोग लगा सकते हैं तो हैं। और मथुरा वृंदावन में तो आज कढ़ी चावल का ही छठी में भोग लगाया जाता है। तो इसलिए कान्हा जी का प्रिय भोग कढ़ी चावल ही है, क्योंकि उसी का ही भोग लगाया जाता है छठी में। उसी दिन कान्हा जी को अन्न के उसे भोग लगाया जाता है, क्योंकि हमारे कन्हैया 6 दिन के उस दिन से हो जाते हैं। तो उस दिन से कान्हा जी को अन्न का भोग लगाया जाता है। तो आज हमारे कन्हैया 6 दिन के हो गए हैं। तो आज मैं कान्हा जी की छठी मना रही हूँ, क्योंकि जो जो कान्हा जी का जन्म घर में करवाते हैं तो उनको छठी ज़रूर मनाना चाहिए लाला की। क्योंकि विधि विधान से आपने सारी पूजा की है, तो ये पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। क्योंकि आज से मेरे कान्हा जी घर में विराजमान हो रहे हैं, तो उनकी पूजा अच्छे से विधि विधान से होनी चाहिए। जैसे अपने बच्चे होते हैं तो उनकी हर उत्सव अच्छे से मनाया जाता है, तो उसी तरीके से कान्हा जी का भी हर उत्सव बड़े धूमधाम से हम लोगों को अपने श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार मनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सिवैयाँ भी बना ली है, और चावल मैंने चढ़ा दिए थे यहाँ पर कि तब तक चावल पक जाएंगे। और उसके बाद फिर खुद मैं होने जा रही हूँ तैयार। तो सब यहाँ पे तैयारियाँ करके मैंने रख दी है, और उसके बाद खुद मैं तैयार हो जाऊँगी जाके। और मैं तैयार होके यहाँ पे आ गई हूँ। फिर भगवान जी के पास सारी श्रृंगार की उनकी थाली यहाँ पे सजा के मैंने रख ली थी। उसमें जो भगवान जी के श्रृंगार का सामान होता है, मुकुट, बांसुरी और वस्त्र, वो माले, और जो जो उनके सामान में श्रृंगार में लगता है, वो सारा मैंने इसी थाली में मैंने सजा के रख लिया था। और फिर अब लाला की कराएंगे यहाँ पे छठी। तो सबसे पहले यहाँ कन्हैया जी मेरे विराजमान है चौकी पे, जैसे पाटा या चौकी पे जैसे आप यहाँ पे विराजमान आप कर लीजिए। तो मैंने विराजमान वहाँ पे जन्म जहाँ पे कान्हा जी का जन्म होता है, वहीं पे कान्हा जी को छठी के बाद ही हटाना चाहिए। उस पहले नहीं कान्हा जी को हटाना चाहिए। तो मैंने उसी दिन छठी करने के बाद ही भगवान जी को वहाँ चौकी पर से हटाया था। तो फिर भगवान जी का इधर भोग थाली में सब इधर लगा ले रहे हैं। तो भोग में जो जो मैंने बनाया था वो सब मैंने इसी में लगा लिया। और जो आप भोग लगा रहे हैं उन सारे भोग में आप तुलसी दल ज़रूर डाल लीजिए, क्योंकि कान्हा जी तभी भोग लगाते हैं जब उसमें तुलसी दल पड़ा हुआ होता है। तो मैंने सभी भोग प्रसाद में मैंने मिला लिया था तुलसी दल, और थोड़े मैंने यहाँ पे फ्रूट्स और मेवे वगैरह रख लिए थे इसमें, उसमें भी मैंने तुलसी दल डाल दिया था। और एक लोटे में जल भी उसी थाली में मैंने रख लिया, उसमें भी जल मैंने तुलसी दल डाल दिया। तो कान्हा जी की भोग की ये थाली मैंने यहाँ पे बना ली है। ये तैयार हो गई प्रसाद, वो प्रभु जी के लिए मैंने बना दिया था। और फिर आप जा रहे थे भगवान जी की छठी मनाने। बहुत सारे लोग जो है सुबह मना लेते, लेकिन हम क्योंकि छठी का समय शाम का ही होता है, क्योंकि शाम को ही छठी मनाई जाती है बच्चों की। तो संध्या के समय में मैंने छठी 4 बजे के बाद में आप छठी मनाना चाहिए भगवान की। तो यहाँ पे मैंने शाम टाइम ही मनाई थी। तो अब यहाँ पे संध्या वही 4 बज गए थे, उसके बाद में मैंने मनाई है। तो फिर यहाँ पे अब फिर एक हल्का सॉफ्ट सा तावल मैंने रख लिया था, इसमें भगवान जी को इसमें पोंछ लेंगे स्नान करवाने के बाद में अच्छा सा। और हल्के हाथों से भगवान को सिंहासन पर से उठा करके फिर प्रभु जी के सारे कपड़े निकाल करके फिर भगवान जी कन्हैया जी की करेंगे मालिश, क्योंकि मालिश करने के बाद में फिर भगवान का स्नान करवाएंगे।
तो भगवान जी को यहाँ पे मैंने एक सॉफ्ट से आसन पे मैंने विराजमान कर लिया है और इसी पे भगवान जी की देसी गाय के देसी घी से मैं इधर यहाँ मालिश करूँगी। देसी घी या बेबी ऑयल से आप भगवान जी की मालिश कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ देसी घी से भगवान जी के हल्के सॉफ्ट हाथों से भगवान जी की मालिश करें और मालिश करते टाइम थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि भगवान जी के नाखून और अंगूठा ज़्यादा लगने ना पाए। कहते हैं कान्हा जी के अंगूठा लगना नहीं चाहिए, दोष लगता है। तो हल्के से मेरा लग तो गया था, लेकिन मैंने फिर भगवान से क्षमा मांग ली कि प्रभु जी जो सेवा मुझसे जैसे हो पा रही आप स्वीकार करना। तो मैंने यहाँ भगवान जी की यहाँ पे मालिश कर दी अच्छे हल्के हाथों से। पूरे शरीर में भगवान के हल्के हल्के हाथों से आप मसाज कर दीजिए अच्छे से, जैसे बच्चों की मालिश करते हैं उसी तरीके से पूरे शरीर में भगवान की मालिश आप कर दीजिए। और उसके बाद फिर कान्हा जी का करवाएंगे स्नान। तो गाय के दूध से ही स्नान कच्चे दूध से कराना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दूध ये गाय का कच्चा दूध ये रखा है, लेकिन मैंने स्नान करवाने के लिए भगवान का अलग से दूध ले लिया था, क्योंकि उसी दूध में मुझे कान्हा जी की लगवानी है डुबकी। उसी में डुबकी लगा के कान्हा जी को स्नान करवाएंगे। तो यहाँ पे हल्के पीछे कान्हा जी को अच्छे से हाथों में पकड़ करके और उसमें आप पीछे से उंगलियां लगा करके कान्हा जी को इसमें डुबकी लगवाना चाहिए। मैंने पूछा था किसी से, तो उन्होंने बताया था ऐसे ऐसे करो, तो ऐसे ही मैंने उनके बताए के अनुसार ऐसे ही कर रही हूँ पूजा। तो फिर उनको 3 बार यहाँ पे डुबकी लगा करके उनको जल्दी से निकाल लेना चाहिए दूध से बाहर। तो यहाँ पे मैंने देखिए अब डुबकी लगवा रहे हैं कान्हा जी को। तो यहाँ पे भगवान जी को मैंने डुबकी लगा करके दूध में बाहर फिर एक थाली में विराजमान कर लिया था। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा जल भगवान जी के ऊपर स्नान कराया। फिर मैंने शहद, फिर यहाँ पे भगवान जी के थोड़ा शहद मैंने लगाया इधर। और फिर यहाँ पे ये कच्चा दूध रखा था। फिर इसके बाद मैंने भगवान जी को इससे स्नान करवाया और साथ साथ में कोई भगवान जी का नाम साथ में लेते रहिए, जय श्री कृष्णा राधे राधे। महामंत्र भगवान जी का कोई नाम है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और उसके बाद में फिर यहाँ पे जल से स्नान करवा के और गंगा जल से भगवान जी को स्नान करवा करके, क्योंकि भगवान जी का यहाँ पे अभिषेक हो रहा है, तो यहाँ से अच्छे से भगवान जी को स्नान करवा के फिर भगवान जी को तावल में अच्छे से मोछ करके हल्के हाथों से, और फिर भगवान जी को नए वस्त्र धारण करवाएंगे, क्योंकि आज लाला का छठी उत्सव है। तो इसमें अच्छे सारे भगवान जी के जो होंगे वस्त्र श्रृंगार सब नए नए ही होने चाहिए। जैसे बच्चों में सब उस दिन नया सब पहनाते हैं छठी, जिसके जिसके यहाँ जैसे नए पुराने पहनाए जाते हैं, लेकिन मैंने सब यहाँ पे नया ही यूज़ किया। मैंने अपने बच्चों को भी नए कपड़े पहनाए थे, तो मैंने ही भी उसी हिसाब से कान्हा जी को भी मैंने नए नए सब पहनाए थे, वस्त्र और श्रृंगार सब किया था। और फिर यहाँ पे कान्हा जी को लगाएंगे इत्र। तो मैंने कान्हा जी को इधर इत्र मैंने कपड़ों में इधर लगा दिया था। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने भगवान जी को पहनाए हैं नए नए वस्त्र। तो एम्ब्रॉयडरी वाले वस्त्र थोड़ा एक कड़े कड़े थे, तो यहाँ पे पहनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ। तो इनको कन्हैया को मैंने वस्त्र पहनाए यहाँ। और लाला को यहाँ नए वस्त्र धारण करा दिए मैंने। और अब इसके बाद फिर भगवान जी को श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ अब ये थे नज़रिया। तो मैंने नज़रिया मेरे पास मार्केट से लाए, तो यही वाले मुझे मिले थे। फिर मैंने यही वाले भगवान जी को पहना दिए। तो इससे बच्चों को पहनाया जाता है, इससे नज़र नहीं लगती है, क्योंकि बच्चों को ही पहनाए जाते हैं। तो फिर मैंने कन्हैया जी को ये पहना दिए। और फिर भगवान जी को आज कान्हा का
तो ये देखो कन्हैया जी यहाँ पे तैयार हो रहे हैं और फिर भगवान जी को पहनाएंगे माले। तो यहाँ माला ये था, ये पहना दिया और मैंने एक और माला था वो भी कान्हा जी को पहना दिया, क्योंकि आज छठी उत्सव में भगवान को येलो कलर के ही कपड़े पीले पहनाए जाते हैं। तो मैंने पीले ही वस्त्र भगवान जी को धारण कराया, पीला माला ही था यहाँ पर, तो पीला मैंने माला पहना दिया। और फिर यहाँ पे पीली पगड़ी थी तो कन्हैया की, तो यहाँ मैंने पीली पगड़ी और फिर केसर का तिलक चंदन का भगवान जी के लगाया और अक्षत यहाँ पे लगाए भगवान जी के, और फिर पीली पगड़ी लगाई। और इसमें मोर पंख था, मोर पंख भगवान को अत्यंत प्रिय है, तो मोर पंख जरूर श्रृंगार में लगाना चाहिए। तो फिर मैंने मुकुट में छोटा सा मोर पंख था, मैंने इसमें पगड़ी में लगा लिया। तो यहाँ पे पगड़ी है पता नहीं क्या सेट नहीं हो पा रही थी, तो मैंने इसमें मोर पंख लगा दिया। और कन्हैया जी के मैंने यहाँ बाल भी लगा दिए थे। पता नहीं क्यों पगड़ी अच्छे से सेट नहीं हो पा रही थी, ये उसको संभालने में टाइम बड़ा लग रहा था, तो ये लगी नहीं रही थी, इसका कुछ शेप गड़बड़ था ये। तो फिर मैंने भगवान जी के पगड़ी निकाल करके फिर मैंने कन्हैया जी को मुकुट लगा दिया था, क्योंकि पगड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर जब वो लगी नहीं, फिर मैंने कन्हैया जी को मुकुट धारण करा दिया। तो मैंने बहुत कोशिश की लेकिन लग ही नहीं पा रही थी, ये बार बार ये गिर गिर जा रही थी ये मुकुट मैंने लगा करके और फिर कन्हैया जी को सिंहासन पर विराजमान कर दिया। और अब करेंगे आरती भगवान जी की, तो उसके लिए मैंने देसी घी की आरती मैंने बना ली थी। और यहाँ पर ये भगवान जी को फूल मैंने चढ़ा दिए, और पीले फूल थे मेरे पास, मैंने पीले फूल चढ़ा दिए भगवान जी को। और उसके बाद फिर दिया मैंने जला लिया, धूप दीप जो आप उससे आरती करेंगे। तो घंटी और शंख से भगवान जी की बजा करके आरती करनी चाहिए। और साथ में भोग भी यहाँ पे ला करके मैंने रख लिया था। तो आरती करने से पहले ही भगवान जी को मैंने भोग यहाँ पे रख लिया था कि और भोग जो था मैंने सब यहाँ पे भगवान जी को, मैंने कहा पहले आरती करने से पहले भोग लगा लेते, पहले कुछ लोग भोग पहले लगाते हैं बाद में मैं लगा लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मैंने पहले भगवान जी का भोग लगा दिया, फिर मैंने कहा बाद में आरती कर लेंगे। तो भगवान जी को भोग सभी तुलसी दल मैंने पहले से ही डाल रखा था। और फिर कन्हैया जी को कुछ पहले मीठा खिलाना चाहिए, तो मैंने मीठा में सेवई बनाई थी, तो मैंने वही कान्हा जी को चम्मच से खिला रही हूँ। धीरे धीरे धीमे खाना वो थोड़ा ठंडा करके ही खाना कन्हैया जी को खिलाएं, क्योंकि मेरे कन्हैया भी बहुत छोटे हैं। तो मैंने बड़े खाने को ठंडा कर लिया था पहले ही बना करके। तो जब ठंडा हो गया उसके बाद में मैंने उसको हल्के हाथों से देखा गर्म तो नहीं है, फिर मैंने चेक करके उसके बाद में भगवान जी को भोग लगाया यहाँ पे। और उसके बाद थोड़ी देर भोग को वहाँ पे छोड़ करके हाथ जोड़ना चाहिए कि प्रभु जी खाना स्वीकार कर लीजिए। जो हमारी सामर्थ्य में श्रद्धा के अनुसार था वो मैंने बनाया, और रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान। तो उसी भाव से भगवान जी का भोग लगाना चाहिए। यहाँ कन्हैया जी भोग ग्रहण कर रहे हैं। इसी भाव से भगवान जी को भोग लगाना चाहिए। हल्के हल्के हाथों से फिर मैंने आज थाली का आचमन कर दिया और भगवान जी को पानी पिलाया। तो यहाँ पे भगवान जी भोग ग्रहण कर चुके हैं। और अब करेंगे भगवान जी की आरती। तो धूप दीप मैंने फिर यहाँ पे जला के रख ली है। तो कन्हैया जी की कोई सुंदर सी आरती आप गा करें या कोई म्यूजिक आप लगा के रख लें, तो कान्हा जी की फिर आरती उसी से करें।
और बहुत जगह तो लोग अपने यहाँ कीर्तन भजन जो जिससे सामर्थ्य होता है वो करते हैं। तो भगवान जी की आरती मैंने अब कर दिया था और फिर उसके बाद भगवान जी के लगना था काजल। तो काजल में भगवान जी के एक अच्छा कोरा बर्तन रखना चाहिए, उससे भगवान जी का काजल लगाना चाहिए। तो मैंने एक दूसरा अलग से दीपक मैंने यहाँ पे जला लिया था और उसी नए बर्तन में ही भगवान के जूठे बर्तन से नहीं लगाना चाहिए बच्चे के काजल। तो मैंने काजल भगवान जी के यहाँ पे उंगली से मैं देख रही थी, गरम तो नहीं क्योंकि कन्हैया जी के लग ना जाए। तो मैंने हल्के हल्के हाथों से कान्हा जी के आँखों में लगा रहे हैं। और जहाँ जहाँ बच्चों के हाथों पैरों में जहाँ जहाँ लगता है वहाँ बच्चों के लगाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के नज़र से ना लगे। तो भगवान जी के यहाँ पे पैरों में लगा दिया और जहाँ जहाँ बच्चों के लगाया जाता है काजल वहाँ वहाँ आप काजल लगा दीजिए। और उसके बाद फिर कान्हा जी की मैंने नज़र उतारी, क्योंकि कान्हा जी श्रृंगार होने के बाद इतने प्यारे लग रहे थे। तो उनको नज़र उतार करके फिर मैंने भगवान जी से प्रार्थना की कि प्रभु जी मेरी पूजा आप स्वीकार कीजिए। और फिर उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे भगवान जी के भोग लगा दिया था। फिर भगवान जी को शयन कराने के लिए मैंने यहाँ पे उनका शयन कक्ष भी यहाँ पे रख दिया था कि उसी में भगवान जी को सुला देंगे। और सुलाते टाइम भगवान जी को फिर भगवान जी को सब कराने के बाद में फिर मैंने झूला झूला दिया था। और झूला वाला ब्लॉग वीडियो नहीं बना पाए थे तो मैंने झूला भी झूला करके और फिर भगवान जी को सुला दिया था। सुलाते टाइम भगवान जी की श्रृंगार वस्त्र निकालना नहीं चाहिए। और फिर मैंने भगवान जी को किया प्रणाम कि पूजा प्रभु मेरी स्वीकार कीजिए, मुझसे जो गलती हुई इसके लिए मैं क्षमा याचना आपसे कर रही हूँ। और आज से ये घर है आपका, आप इसकी रक्षा करना, आप सबकी सभी के बच्चों के सबके घर में खुशहाली बने रही। और इसी ब्लॉग के साथ मैं यहाँ पे इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ आप लोग बताया कीजिए, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। और इसी ब्लॉग के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि, जय श्री राधे राधे।